अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इज हिजाब ऑप्रेसिव, आर मुस्लिम वुमेन ऑप्रेस्ड बाय हिजाब। हम जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक हर एक इंडिविजुअल को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। इस फंडामेंटल राइट के अंदर काफी सारे राइट शामिल हैं, जिसमें से एक राइट टू वेयर का भी अधिकार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कई सालों से हमारे देश में माहौल चल रहा है, उससे ये फंडामेंटल राइट्स चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली किसी एक फेथ को फॉलो करने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिजाब को टारगेट किया जा रहा है। अगर बात करें इस देश में रहने वाले लोगों की, तो ये कहा जाता है कि इस देश में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, यानी कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, उसके पर्सनल डिसीजंस क्या हैं, वो कहाँ आता जाता है, क्या खाता पीता है, कैसे कपड़े पहनता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए जब तक कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ऐसे नैरेटिव सेट किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि माई बॉडी माई चॉइस, या फिर हर बॉडी हर चॉइस। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, या ये फिर जो एजेंडा है, क्या ये सिर्फ उन्हीं औरतों के लिए है, नो ऑफेंस, जो अपने आप को शो करना चाहती हैं, जो अपनी बॉडी शो करना चाहती हैं? उन औरतों के लिए नहीं है जो हमारी तरह हेड टू टो कवर रहना चाहती हैं, जो हिजाब को फॉलो करती हैं, जो इस्लाम को फॉलो करती हैं? मैंने इतनी सारी ढेरों वीडियोस सोशल मीडिया पे देखी हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा, कि जो औरत अपने आप को कवर करना चाहती है, उसको बगैर जाने कि उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, क्या पता उसने ये हिजाब अपनी मर्जी से किया हो, उसकी खुद की विल हो, उसको ऑप्रेस्ड कह दिया जाता है, उसको सप्रेस्ड कह दिया जाता है, अलग अलग उसको नाम दे दिए जाते हैं, उसकी फैमिली को ऑर्थोडॉक्स कह दिया जाता है कि जबरदस्ती इस पर ये थोपा गया है, ये इसकी खुद की मर्जी नहीं है। अगर आप ऐसी लड़कियों को उस नजर से नहीं देखते जो कि अपनी बॉडी को शो करना चाहती हैं, आप उनको इस नजर से देखते हैं कि वाओ व्हाट अ लेडी, शी स्टैंड्स फॉर हरसेल्फ, वो एक एम्पावर्ड वुमेन है, वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो हम जैसे हिजाबिस लड़कियों को आप उस नजर से क्यों नहीं देख सकते? अगर हम एक स्कार्फ ले रहे हैं तो ये हमारी मर्जी क्यों नहीं हो सकती? आप ये क्यों सोच रहे हैं? ऑटोमेटिक आपके अंदर ये सोच आ जाती है कि इस पर ये ऑप्रेस्ड किया गया है। मेरे हिसाब से हिजाब पहनना ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आप लोगों का हमसे डेस्परेटली हिजाब को उतरवा देना ये ऑपरेशन है। आप ऑपरेस्ड हैं इस चीज से कि हमको हमारा हिजाब कैसे आप रिमूव करवा सकते हैं, पर क्यों? क्या ये इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है? यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ। माई बॉडी माई चॉइस, अगर हम इसकी बात करें तो ये सब पे लागू होना चाहिए। हिजाबी औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको जो पहनना है आप पहनो, लेकिन हमें हमारे हिजाब से दूर करने की कोशिश मत करो। ये हमारा हिजाब है, ये हमारा प्राइड है, ये हमारा सिक्योरिटी है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। हम हिजाब अपनी मर्जी से करते हैं, हम पर ये थोपा नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे अल्लाह ताला की कमांड है। अगर अल्लाह ताला ने हमें एक बात कह दी है करने को, तो इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हम इस बात को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इतना ईमान है अभी तक जिंदा कि हम अल्लाह ताला की कमांड को क्वेश्चन नहीं करते। ये हमारे अल्लाह का फरमान है। क्यों हम हिजाबी औरतों को अर्न करनी पड़ती है इस देश में अपनी वैल्यू? हमें ये तक अर्न करना पड़ता है कि हम अपने हिजाब को कंटिन्यू कर सकें। क्यों कहीं भी औरतें या लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती हिजाब को पहन के? किसी भी रेस्टोरेंट में हिजाबिस लड़कियों को मोस्टली जाने नहीं दिया जाता। कितनी वीडियोस, कितने पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे ऐसे कि हिजाबिस को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर लिया जाता है जैसे पता नहीं वो कुछ अतरंगी चीज पहन के आई है। जब आप आजू बाजू 100-200 चीजें जो अटपटी हो रही है दुनिया में, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक हिजाबी औरत को कैसी इनसिक्योरिटी है? मेरी समझ नहीं आता कि कैसी इनसिक्योरिटीज है कि एक औरत जो अपने बाल नहीं दिखाना चाह रही, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, जो अपना चेस्ट नहीं दिखाना चाहती, अपना नेक नहीं दिखाना चाहती, क्यों उसको वैसे ही नहीं रहना दिया जाता है? कैसी इनसिक्योरिटी है कि आपको इतनी डेस्परेशन है कि आपको वो देखना ही देखना है? तो अगर हम बात करते हैं औरतों की, उनकी पर्सनल चॉइस है, ये टोटली पर्सनल चॉइस है। अगर छोटे कपड़े पहनने वाली औरत को आप उस नजर से देख रहे हैं कि ये एम्पावर्ड वुमेन है, ये इंडिपेंडेंट वुमेन है, ये अपने डिसीजन मेकर है, ये खुद पैसे लेती है,
ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है, तो हिजाबी औरत भी वही है, उनसे अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को ढकना चाहती है। दोनों की चॉइसेस डिफरेंट है और आपको दोनों की चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, हिजाबी वुमेन को आप देख रहे हैं एक बेचारी कमजोर दबाव में अपनी फैमिली के, ये इसकी खुद की मर्जी नहीं है, तो ये आपका दोगलापन है। कैसी सोसाइटी है, क्या है ये? मतलब हिजाब के लिए मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर ये वीडियो बना रही हूँ कि क्यों इतना ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, इतना मोक किया जाता है हिजाबीज को, हर जगह उनका मजाक उड़ाया जाता है। अगर वो कर रही है यार, उसे करने दो, ये उसकी चॉइस है, उसकी विल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में, आज की तारीख में दिन इतना फैल गया है कि हिजाब के बारे में लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है। मैं बहुत खुश होती हूँ चीज़ देख के कि मुसलमान औरतों में हिजाब को लेकर इतनी अवेयरनेस है कि छोटी छोटी बच्चियां जो अभी 4th 5th 6th क्लास में हैं, वो भी हिजाब करती हैं, अपने हक के लिए लड़ती हैं, वो हिजाब पहन के स्कूल जाती हैं। नो मैटर उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको किससे लड़ झगड़ कर ये हिजाब पहनना पड़ता है, वो इसको कंटिन्यू करती हैं। तो ये उनकी विल है, ठीक है। ये कोई किसी पे ऑपरेस्ट नहीं कर रहा किसी चीज को। आप हमको तरस की निगाह से देखना बंद कर दीजिए। आपको हमारी शक्ल से, हमारे बालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए हमारी सोच से, हमारी आवाज से, ना कि हमारे चेहरे से। आपको इतना डेस्परेशन है कि हमारा चेहरा देखना है, हमारे बाल देखने हैं। सिर्फ यही रीजन है आई थिंक हमारे हिजाब को उतरवाने की कोशिश करने का। ये हमारे अल्लाह का फरमान है। और नहीं, हम ब्रेन वॉश्ड नहीं है, हम मैनिपुलेटेड नहीं है। हम जानते हैं अपने हक को, अपने फर्ज को जो हमें पूरे करने हैं अल्लाह की तरफ। अगर हम किसी और के फेथ को क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो क्या पहनना चाहता है, क्या करना चाहता है, आप पहनो, अच्छी बात है, आप करो, अपने फेथ को भी फॉलो। हम उसमें 1% भी आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपकी किसी भी चीज को इन्वेड नहीं करेंगे। लेकिन हर जगह हिजाब का मजाक उड़ाना, इनडायरेक्टली मोक करना, दिस इज प्योर इनसिक्योरिटी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि मोमिन के लिए दीन पे चलना ऐसा होगा जैसे वो हाथ में कोयला लेके आग के ऊपर चल रहा हो। तो शायद ये वही दौर है। हम हिजाबीज, और भी हिजाबीज नहीं बल्कि जो भी किसी भी तरह वो मुस्लिम है और वो किसी भी तरह अपने दीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आई थिंक इसी दौर से गुजर रहे हैं। ये वही दौर है उनके लिए स्ट्रगल का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है कि हमको इसको फॉलो करना है। हम हिजाबीज हैं, हम हिजाबीज होकर भी हम अपना चेहरा नहीं दिखाते, फिर भी हम अपनी आवाज उठाते हैं। हम इतने स्ट्रांग हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें कोई ऑपरेस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे अल्लाह की कमांड है। सिर्फ अल्लाह है जो हमसे ये काम करवा सकता है। तो प्लीज हम पे तरस मत खाइए। अगर आपको कुछ करना ही है तो इस देश में सबको जो अधिकार है उनके पर्सनल चॉइसेस के, उनको क्या पहनना है, तो प्लीज उसको आप इक्वली ट्रीट कीजिए। मैं ये चाहती हूँ बस। हिजाब ऑपरेशन नहीं है, हिजाब सिक्योरिटी है, प्राइड है, मेरा ऑनर है। हिजाब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसे पहनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसे उतार कभी भी नहीं सकती। अब मेरे जैसी लाखों लड़कियां हैं जो दीन पे चल रही हैं, जो हिजाब कर रही हैं, आप उनसे पूछिए उनके लिए क्या है ये। हिजाब को टारगेट करना बंद करें। और भी बहुत सारे काम हैं इस देश में करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए। देश वैसे ही डूबता जा रहा है, हिंदू मुसलमान हर जगह यही हो रहा है, हिजाब को टारगेट किया जा रहा है, औरतों को टारगेट किया जा रहा है। कम ऑन यार, औरतें तो यार अपने बराबर वालों से वो करो। आप क्यों एक औरत के पीछे आप कैमरा लेके चल रहे हो जो हिजाबीज है कि मैडम ये अपना हिजाब उतारिए, ये करिए, वो करिए, इतनी वीडियोस। मतलब आप उस कमजोर को टारगेट कर रहे हो। शेम ऑन यू। देयर इज मच मोर थिंग्स टू डू। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि अगर हम सोसाइटल लेवल पे करने बैठे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं या बोला है, जिनके बारे में जो मैं देखती हूँ अपने आसपास होते हुए। ये शदीद फ्रस्ट्रेशन का बाइस है मेरे लिए। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि ये भी स्ट्रगल पीरियड है, ये भी निकल जाएगा। लोगों को एक ना एक दिन समझ आएगा कि ओपन माइंड होना क्या होता है। ओपन माइंड होना यही होता है कि आप
एक हिजाबी औरत को भी उसी में इंक्लूड करें जिसमें आप उस औरत को इंक्लूड करते हैं जो अपने हिसाब से कपड़े पहनती है, चाहे वो छोटे पहनती है, वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो मुनासिब कपड़े पहनती है, चाहे वो हिजाब करती है, कवर करती है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए कि ये तो छोटे कपड़े पहन रही है, ये मुनासिब कपड़े पहन रही है तो ये ठीक है, और ये जो हिजाब कर रही है, जो पर्दा कर रही है, मुंह ढक रही है, उसको आप ऐसे रास्ते पे चलते देखो जैसे कोई अजूबा हो। ये भी उसकी चॉइस है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं इस चीज को, बट मोस्टली जाहिल लोग इस चीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने पता नहीं एलियन देख लिया हो, शायद किसी और प्लेनेट से हम लोग आए हैं। तो अगर आप अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं तो सोचिए इस बारे में कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारा प्राइड है हमारा हिजाब। मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ हिजाब के टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले हिजाब करना शुरू किया और मैं कसम खा सकती हूँ कि जो चीज़ मेरे अंदर हिजाब करने से पहले नहीं थी वो हिजाब करने के बाद आई है। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ, मैं इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सिक्योर फील करती हूँ, इतना प्राइड फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो टॉन्ट करते हैं, जो बोलते हैं कि क्या हिजाब कर लिया है। और यहाँ मैं बात सबकी कर रही हूँ, खाली नॉन मुस्लिम की नहीं। तो जो ये बात मैंने अभी की है तो मैंने सोशल लेवल पर करी, जो हो रहा है। आप कुछ बात कर लेते हैं जो पर्सनल लेवल पर होता है हमारे साथ, जो हमारे घरों के अंदर होता है, जो हमारे खानदान के अंदर होता है हमारे साथ, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ करते हैं। जब हम हिजाब नहीं करते थे शायद हमें तब इतना टॉन्ट नहीं किया जाता था बाल खुले रहने पर या मेकअप करके बाहर निकलने पर, जितना अब हमें टॉन्ट और टारगेट किया जाता है। क्यों ये हिजाब कर लिया, क्या जरूरत है हिजाब करने की, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी से हिजाब कर लिया, ज्यादा ही दिखावा कर रही हो, ज्यादा ही नेक बनने की कोशिश कर रही हो, तुम नेक परवीन हो। ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। पीठ पीछे भी हमें सुनाई में दे जाता है कि जो हमारे मुंह पर हमारी तारीफ कर रहा है वो पीठ पीछे जाके हमारे हिजाब के लिए क्या कह रहा है कि हम दिखावा करते हैं। हम सिर्फ अल्लाह को दिखाना चाहते हैं कि हम उसके बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हमें किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि तुम लोग तो दब गई हो, ये देखो कितनी अच्छी लड़कियां हैं, ये मेकअप करके आई, ये बाल खोल के आई। ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अगेन इज देयर पर्सनल चॉइस, इतनी अकल है मुझ में। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको दबाया नहीं उनके बीच में। अगर हम हिजाब कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हमें प्रोमिनेंट किया है। अगर 10 लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनमें से 9 लड़कियों ने सेम अपना लुक किया हुआ है, सेम वो दिखाई दे रही है, उनका मेकअप बाल सब खुले, और उनके बीच में एक लड़की हिजाबी है, तो आप मुझे खुद बताइए लॉजिकली कौन प्रोमिनेंट होगा उनके बीच में, वो 9 लड़कियां या वो एक लड़की। तो अल्लाह ताला ने खुद ही एक हिजाबी को इनहेंस किया है पॉजिटिव वे में, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ना तो हम ऑप्रेस्ड हैं, ना हम दबे हुए हैं, ना हम डरे हुए हैं, हम बहुत सिक्योर हैं। हम आपकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं इस हिजाब के अंदर। और हिजाब में लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही, सब कुछ कर रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, दुनिया के काम कर रही हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, दुनिया घूम रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, हर चीज कर रही है। मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। हिजाब हमें बाउंड नहीं करता किसी चीज को लेके। हिजाब बस एक कंडीशन है जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दी है कि तुमने ये काम करना है, ठीक है, हलाल है, करो, बट मेरी कुछ कंडीशंस है। अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी आजादी दी है तो हम क्या अपने अल्लाह के और अपने नबी की ये बाउंडेशंस नहीं मान सकते? हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। तो आप हम लोगों पे प्लीज जजमेंट मत पास कर दिया करो इतनी जल्दी कि ये तो बेचारी अपने इस्लाम में दब के रह गई, इस्लाम में तो ऐसा होता है, इस्लाम में तो वैसा होता है। नहीं, अगर आपने इस्लाम को नहीं पढ़ा तो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम किसी और फेथ के बारे में नहीं बोलते। एटलीस्ट मैं तो किसी और फेथ के बारे में अगर नहीं जानती तो मैं नहीं बोलती, लेकिन इन द सेम वे मैं ये भी चाहती हूँ कि कोई हमारे रिलीजन, हमारे फेथ के बारे में, हमारे हिजाब के बारे में ना बोले। पर अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, किसी एक की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। तो खानदान वाले जी ये कहते हैं कि क्यों कर लिया है हिजाब। अच्छा चलो, हिजाब कर ही लिया है तो नकाब रहने दो, मुंह को ढकने की क्या जरूरत है, खाली बाल ढक लो। अगर ये किया तो इस स्टाइल से कर लो हिजाब ताकि थोड़ी अच्छी लगो। अच्छा, वो लड़कियां बहुत अच्छी हैं खानदान वालों की नजर में जो सिर्फ आउटिंग पर हिजाब करती हैं। मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ एक फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। वो उनकी अगेन चॉइस है, अल्लाह सबको हिदायत दे।
ये कहती हैं कि जो आउटिंग पे हिजाब कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। जो अपना किसी एक खास मौके पर हिजाब कर रहे हैं बाजार जाते वक्त या शॉपिंग करते वक्त, वो ठीक है। लेकिन शादियों में जो अपने सारा साल जिनके बाल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल भी आप उनके बाल ही नहीं देख सकते, लेकिन कोई शादी आई, जैसे शादी का सीजन आया उन्होंने बाल खोल दिए, तो उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। देयर लाइक बड़ी प्यारी लग रही हो, अच्छी लग रही हो, जो कि वो लगती भी है, नो डाउट। लेकिन जब हम शादियों में हिजाब करके जाते हैं, जब हम शादियों में भी डिसाइड करते हैं हिजाब करने का, जहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, सारा खानदान, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्लेदार होते हैं, हम उसमें हिजाब करने की कोशिश करते हैं, नकाब करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इस तरह हमें देखते हैं, हमें जज करते हैं कि यार ये क्या अटेंशन लेने आई इधर, क्यों नकाब कर लिया तुमने शादी में? अच्छा यहाँ पर तो मिक्स गैदरिंग नहीं है, आप हटा दो हिजाब, आप नकाब हटा दो। मिक्स गैदरिंग अगर नहीं है, हो सकता है वहाँ के वेट जो सर्व करने वाले हैं वो मेल हों, जरूरी नहीं है कि अगर मिक्स गैदरिंग नहीं है तो वहां पर कोई मेल अलाउड ही ना हो। अगर वो कर रही है हिजाब तो उसे करने दो। ऐसे ऐसे ताने दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी बात बोली जाती है कि क्यों कर लिया नकाब, ये वो, इससे अच्छा घर में बैठो, कहीं जाओ मत। अगर तुम्हें इतना ही वो इतने ढकना अपने आप को, तो चार दीवारी में रहो। क्यों? चार दीवारी की हिजाब बना ही नहीं है, अल्लाह ताला ने तो हिजाब बनाया इसलिए ना कि तुम बाहर निकलो। हम घर में थोड़ी ना हिजाब पहन के बैठेंगे, इट्स अ कॉमन सेंस। तो हमारे खानदान वाले और बहुत सारे हिजाबिस के खानदान वाले ये सब ताने देते हैं, ये सब बातें बोलते हैं। इतनी उस टाइम पर बुरी लगती थी मुझे शुरू शुरू में, लेकिन अब मुझे आदत हो गई और अब मुझे पता भी चल गया कि हिजाब को फॉलो करते रहना मरते दम तक बहुत टफ टास्क है। और सैल्यूट है उन लड़कियों को जो इस इतने ज्यादा टॉन्टिंग, इतने ज्यादा नेगेटिव माहौल में अपने हिजाब को कंटिन्यू कर रही हैं और अल्लाह से मदद मांगती हैं। वो एक फेमस लाइन है ना निम्रा अहमद की, जन्नत के पत्ते में, जब हया सुलेमान कहती है कि एक नकाब ही तो करना शुरू किया था, ये इतने चेहरों से नकाब कैसे उतर गए। तो बिल्कुल सच है, जब आप नकाब करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। आपके अपने ही कई बार आपको बहुत उलझन भरी निगाहों से देखते हैं, वो सोचते हैं कि क्या है, मतलब क्यों ये हिजाब। और अच्छा, अगर कभी कभी आप हिजाब करते हैं, खाली सिर्फ नकाब नहीं कर रहे, तो आपको उस पर भी क्वेश्चन किया जाता है, तुम तो नकाब करती थी, आज मुंह खुला कैसे? तुम तो ऐसे हिजाब पहनती थी, तो आज ऐसे स्टाइल में कैसे? तो जो अगर हिजाब कर रहा है, जो बिगिनर है, जो चलो भटक भी गया है बीच में, आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको टॉन्ट मत करो कि वो अपना हिजाब ही उतार के साइड में रख दे, फिर वो वैसे ही हो जाए जैसे वो पहले थी। इतनी मुश्किलों से तौबा करके, इतने सारे स्कॉलर्स को सुन के, दीन को पढ़ के, कुरान को पढ़ के वो इस चीज पर आई होगी, उसने अमल किया होगा, कोशिश कर रही होगी, लेकिन आपके एक जुमले से वो फिर बैकवर्ड चली जाएगी, पीछे चली जाएगी और इसमें आप भी गुनाह में दाखिल हो जाओगे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको टॉन्ट मत करो, आप उसको हेल्प करो, वेदर वो कैसे भी हिजाबी हो। वो अगर अपना सर भी ढक रही है, उसके बाल दिख रहे हैं, वो कोशिश कर रही है, हो सकता है आने वाले पीरियड में वो पूरा हिजाब करने लगे और फिर आने वाले पीरियड में वो पूरा नकाब करने लगे। क्योंकि कोई भी औरत एक दिन सुबह सुबह खड़ी होके एकदम से ऐसे पूरे नकाब में नहीं आ जाती। ये एक बहुत ही स्लो और पेशेंस वाला प्रोसेस होता है, जो अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे राह दिखाए। धीरे 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 वो पूरी तरह कन्वर्ट होता है इस चीज में और अपनी खुशी से होता है। किसी पे फोर्स मत कीजिए, हम फोर्स तो करते ही नहीं, हिजाब को हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे हमारी ऐसी मुस्लिम बहनें जो नहीं पहनती, बस इट्स देयर चॉइस, कोई भी उनको फोर्स नहीं कर रहा। तो मेरी यही गुजारिश है सोशल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी लोगों से कि हिजाबी के लिए रास्ते आसान कीजिए प्लीज, उनकी मुश्किलातें ना बढ़ाइए। जो अपनी लाइफ में अपने फेथ को फॉलो कर रहा है, जो अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहता है, आप उसको और मुश्किलात उसकी जिंदगी में मत लाइए। हम सबकी जिंदगी में अपने अपने स्ट्रगल ऑलरेडी हैं, तो हम क्यों ही बेवजह के पॉइंट उठाते हैं कि कोई क्या पहन रहा है, क्यों पहन रहा है, क्यों हिजाब कर रहा है, क्यों ये नकाब कर रहा है, क्यों ऐसे चल रहा है, क्या इसकी मेंटेलिटी है, क्या इसकी सोच है, कि क्या ये ऑप्रेस्ड है, क्या ये दबाव में है, इसकी फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव है। बस इन सब पर आप प्लीज स्टॉप लगा दीजिए।
ये हमारी चॉइस है, ये हमारी खुशी है, ये मेरी खुशी है। मैं बहुत खुश होती हूँ हिजाब करके, मुझे सुकून मिलता है कि अगर मैं शायद और चीज़ों को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ तो मैं कम से कम मैं अपने हिजाब में तो डिटरमाइंड हूँ कि हाँ मुझे ये करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक तो नहीं उतारा है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मरते दम तक नहीं उतारूंगी। इसके बाद जो पहनूंगी वो कफन का ही हिजाब पहनूंगी, कभी भी अपने अल्लाह को इस बात पे नाराज नहीं करूंगी। दिल चाहता है, सबका चाहता है करने का कि हम भी फैशनेबल कपड़े पहन के बाहर घूमें, हम भी अपने बालों को ये सब चीजें कराएं, हाईलाइट कराएं, कर्ल्स कराएं, हम भी शो करें। ठीक है, कभी कभी एक पॉइंट ऐसा आता है, लेकिन हमारा वो जो पॉइंट आता है हमारी लाइफ में वो बिल्कुल भी उस चीज से बढ़ के नहीं जो अल्लाह ने हमें बोला है। हम ह्यूमन ने सबके दिमाग में आता है कभी ना कभी, लेकिन अल्लाह की कमांड से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। अगर अल्लाह ने कह दिया तो बस ये करना है हमने, हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि क्यों कहा है, क्यों करना है, क्यों छुपाना है बालों को। ये सब क्वेश्चन हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं है। तो कोशिश करें सबकी राहें आप आसान करो, किसी की मुश्किलातें ना बढ़ाओ, और हिजाबिस औरतों को सपोर्ट करो, हिजाबिस औरतों की हेल्प करो। अल्लाह हम सारी औरतों को हिदायत दे, अल्लाह हम सारी औरतों को हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए और अपने रास्ते पर साबित कदम रखे। मिलूंगी मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।